अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको फ़िश धोने का तरीका बताने लगी हूँ कि आपने कि मछली को किस तरह धोना है ताकि इसमें से फ़िश की बू ना आए। फ़िश में से बू ना आए, बाज़ लोग धोते हैं तो उसमें से मुसलसल बू आती रहती, मुसलसल स्मेल आती रहती है उसमें। इसलिए मैं आपको धोने का तरीका बताने लगी हूँ। पहले मैं सबसे लूँगी सूखा आटा। मैंने इसे पहले साफ पानी से अच्छी तरह पहले धो माल के धो ली है। अब मैं इसको आटा लगाऊंगी। आटे के साथ फिर बाद में थोड़ी सी दही लेके लस्सी उसकी बनाकर उसके साथ धो लूँगी और लास्ट पे साफ पानी के साथ धोना। आप देखिए मैं इसको इस तरह आटा लगा के ना, तो इस तरह मसल के मैंने इसको आटा लगाना है अच्छी तरह और इसको बारी बारी मैंने धोते जाना है। आटा लगा के कुछ देर इस तरह रखती जाऊंगी। रखने के बाद इसको साफ पानी से धो लो। आप बेसन के साथ भी धो सकते हैं, आटे के साथ भी धो सकते हैं। ये आम आटा है जो हम रोज़ाना रोटियां बनाते हैं, जिसकी कुछ स्पेशल आटा नहीं है। अब इस तरह मैंने बारी बारी सारी धो लेनी। ये देखिए इस सबको मैंने आटा मान लिया है। अब मैं इसको साफ पानी के साथ धोने लगी हूँ। अब ये जब अच्छी तरह धुल जाएगी तो फिर मैंने इसकी लस्सी बनानी है। ये दही की मैंने लस्सी बना ली है। अब मैं इसको इसमें डिप करती जाऊँ। डिप करने के बाद फिर मैंने जिस तरह पहले धोई है इस तरह धो के बस तैयार हो गई है। ये देखिए अब इसमें इससे निकाल के इस तरह 5-10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। इसके बाद साफ पानी से धो के फिर इसके ऊपर मसाला लगाऊंगी और आपको लगाने का तरीका बताऊंगी कि क्या क्या लगाना है। मैं यही तरीका। आप देखिए 15 मिनट तक मैंने इसे लस्सी वाले पानी में भिगोए रखा है। अब ये इसकी स्मेल बिल्कुल चली गई है, इसमें से जो बदबू थी ना वो बिल्कुल चली गई है। अब मैं इसको पहले के तरीके से फिर इसको अच्छी तरह धोकर अब इसको छाननी में, चंगेर में, किसी जालीदार में बर्तन में रखना है इसको, ताकि इसका गंदा पानी निकलता रहे। और याद रखें सबसे पहले मैंने इसको नमक और अजवाइन लगाई थी, वो मैंने 3 से 4 घंटे रखी, इसको लगा रहने दिया है। इसके बाद मैंने साफ पानी से धोकर इसको रखा है और उसके बाद मैंने आटा और दही का लस्सी बनाकर उसे इस्तेमाल किया। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपको, आटे की और लस्सी की और सलाद फिश की। बस अब मैं इसे सादे पानी के साथ धोने लगी हूँ, जिस तरह मैंने पहले धोई थी इसी तरह अच्छी तरह। ये देख लें बिल्कुल साफ सुथरी सफेद भी निकल आई है। और याद रखें कि इस तरह के बर्तन में घरों में अमूमन छानने भी होते हैं जिसमें हम चावल उबालते हैं, वो रख सकते हैं। इस तरह की जाली वाली कोई चीज़ ले लें, उसमें बस रखनी है ताकि इसका जो पानी है वो निकलता रहे साफ साफ। इसके बाद में ये धोने वाला तरीका मेरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं आपको मसाला लगाने का तरीका बताऊंगी कि आपने कौन कौन सा मसाला लगाना और किस तरह लगाना।